प्राप्त महापुरुष होते हैं, जो अपने जनों में देखते हैं कि बुरा प्रारब्ध आया और ये इसको ले डालेगा, ये इसकी साधना को विघ्न पहुंचा देगा, तो संकल्प किया और अपने ऊपर ले लिया और उसको जानने भी नहीं दिया और बड़ा कष्ट भोगा, भोग कर निपटा दिया। क्योंकि उनका तो अभ्यास है भगवत चिंतन का, तो कोई भी प्रारब्ध उनके भगवत चिंतन को रोक नहीं सकता, और जो साधक है वो भगवत चिंतन में डगमगा जाएगा। इसलिए ऐसा कभी कभी सिद्ध पुरुष जन करते हैं, जो शरणागत समर्पित होते हैं, उनके दुख को स्वयं लेकर भोग लेते हैं और उनके प्रारब्ध का नाश कर देते हैं। प्रियंका कौर जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जननी जने तो भक्त जने, कह दाता कह सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि गर्भ धारण करने से पहले एक स्त्री को अपनी जीवन शैली धर्म के अनुसार कर लेनी चाहिए ताकि उसकी कोख पवित्र हो सके, और गर्भ के काफी उन्होंने लिखा है कि फिर कह रहे हैं कि मैं और मेरे पति विदेश में रहते हैं, दोनों ही जॉब पर जाते हैं, दिन में लगभग 8 से 9 घंटे मेरे विदेशियों से साथ काम करने के लिए मतलब संग होता है। महाराज जी, तो ऐसे में विचार आता है कि ऐसी जीवन शैली कैसे लाएं, और क्योंकि मैं काम करने से हमें क्या फर्क पड़ता है, किसका काम करने से फर्क क्या पड़ता है? हम काम कर रहे हैं, असंग होकर काम कर रहे हैं, हमें उनके गुण दोषों से मतलब नहीं, हमें अपने भारतीय धर्म का आचरण करना चाहिए, हमें विदेशी जो आचरण है उनको अपनाना नहीं चाहिए। काम करने से आप लोग सब आए हैं अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग गांव से, अलग अलग खोपड़ी, अलग अलग स्वभाव, लेकिन हम सबसे प्यार से व्यवहार कर रहे हैं। इसके बाद हमें किसी का चिंतन नहीं, किसी से मतलब नहीं। तो अगर हम मतलब रखते हैं तो फिर उसके गुण दोष आएंगे, मतलब नहीं रखते तो सैकड़ों लोग एक कंपनी में काम करते हैं, एक व्यापारी के यहाँ नौकरी करते हैं, तो हम नौकरी कर रहे हैं अर्थ कमाने के लिए, हंसते हैं, बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, लेकिन हंसते हुए, बातचीत करते हुए, व्यवहार करते हुए हम अपने धर्म में रहें, अपने धर्म को न त्यागे। देखो, बहुत खुला हुआ दिमाग रखना चाहिए, ये मनुष्य जीवन जीने के लिए बहुत समझदार होना चाहिए। हम आपसे हाथ मिलाएंगे, आपसे बात करेंगे, आपके साथ रहेंगे, जो काम है, इसके बाद आपका कोई मतलब नहीं। हम अपने घर गए, हम अपने भारतीय धर्म से चल रहे, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर आप तो वहां विदेश में हैं, अगर आप विदेश में नहीं भी हैं और आप गलत आचरणों को नहीं संभाल पा रहे, तो मोबाइल काफी है, नहीं काफी है, क्योंकि मोबाइल के संग मात्र से आदमी गलत हो जाएगा। जो देखना चाहो, जो समझना चाहो, वो सब उसमें है। तो मुझे लगता है अगर मुझे सुधरना है तो इंग्लैंड में भी सुधर सकते हो, अमेरिका में भी सुधर कर भक्ति कर सकते हो, और अगर नहीं सुधरना तो गंगा यमुना के पावन क्षेत्र उत्तर प्रदेश में भी रह करके आप मनमानी आचरण कर सकते हो। तो हमको सुधरना है, ना कि जगह सुधारेगी न व्यक्ति, हमें सुधरना है। अगर सुधरना है तो हम रोज सत्संग सुने, मोबाइल से सत्संग सुने, उसके अनुसार आचरण धारण करें, और जहां नौकरी करने जाते हैं वहां ऐसा प्रतीत ना हो कि हम उनसे कुछ अलग है, बिल्कुल एक जैसा प्रतीत होना चाहिए। बुद्धिमानी यही है। हाँ, आपको वो पसंद है, मुझे पसंद नहीं है, आपको खाइए पिए, मैं खा पी रहा हूं, दोनों साथ मिल करके काम करते हैं, कोई परेशानी नहीं। कई बच्चे परेशान हो जाते हैं कि हमारे कमरे का विद्यार्थी तो खाने वाला है, अब हम कैसे हैं? कुछ नहीं है सर, तुम अपने राग में रंग रहो, हमारा बस ये है, कुछ नहीं, तुम चार बैठे रहो, अपना खाओ पियो, अपनी मस्ती में। जो रही मुत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अगर हम उत्तम आचरण करेंगे तो किसी का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। विकास जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं सभी धर्मों का आदर और सम्मान करता हूँ, परंतु गुरुदेव जब कोई इष्ट या गुरु पे टिप्पणी करता है तो मेरा मन बहुत विचलित हो जाता है। ऐसी स्थिति में मार्गदर्शन करें कि मैं क्या करूं महाराज जी? वैसे हमको लगता है हमको किसी से मतलब नहीं रखना, तो टीका टिप्पणी, कोई पागल रोड में खड़ा हमको गाली दे रहा है, हमसे क्या मतलब है? हमको मतलब नहीं रखना। गुरुजी, जैसे कई बार मैं देखता हूँ, मतलब हर जगह पे देखता हूँ, तो बड़ा मन व्यथित होता है कि हम तो क्यों देखे, भगवान का विहार हो रहा है, कहीं गड़ासा चल रहा है, कहीं यज्ञ हो रही, कहीं ब्याह की बारात उठ रही, तो कहीं मरण की बारात उठ रही है। भगवान की सृष्टि का खेल हो रहा है, हम दुखी क्यों हो? तुम्हारी मति है, तुम निंदा कर रहे हो, तुम्हारी मति तुम स्तुति कर रहे हो, हमारी मति हम आराधना कर रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा माइंड का विकास करो। मैं गत 25 वर्षों से शिव का उपासक हूँ। 2 साल से मैं आपको देख के मैं राधा नाम जपने लगा हूँ, तो क्या मैं को ऐसा लगता है कि क्या मैं शिव से दूर जा रहा हूँ या शिव की कृपा हो रही है? शिव की कृपा ही होती है, तब राधा नाम में प्रीति होती है। ऐसा भाव करना चाहिए कि भगवान शंकर ने कृपा करके मुझे संग दिया और इस संग से राधा नाम का रंग चढ़ रहा है, उसे निगेटिव क्यों सोचे? ऐसा डर सा लग रहा है क्योंकि 25 सालों से बाबा महाकाल की। तो आप अभी भगवान शिव पर पूर्ण आश्रित नहीं है। अगर पूर्ण आश्रित हो तो हुक्म पर हम प्राण त्याग दें। तो हमारे शिव का अगर इशारा है कि राधा नाम जप करो, तो मैं राधा नाम जप करूंगा और अंदर से समझूंगा ये महाकाल की आज्ञा है, तो हमें परेशानी क्या है? हम आश्रित अपने इष्ट के रहते। जैसे आप तो मान लो गृहस्थी में हो, हम तो बाबा जी थे कट्टर शिव उपासक, काशी से ही आए हम तो,
और पूरे राधा किशोरी जी के चरणों में आश्रित हम तो काशी से आए हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कहते हैं कि अपने अवगुण प्रकाशित करने से उसका प्रभाव कम हो जाता है। इस अधम नीच ने जाने अनजाने में भीड़ भाड़ में कई बार माता बहनों का स्पर्श किया है, ये ग्लानि बार बार मन में आती है महाराज जी। हाँ, बस उसकी बात यही है कि हम अपने को एक बार जब अनुभव कर लिए कि गलत है तो हृदय से दुखी होना चाहिए, हृदय जलना चाहिए कि यार मैं बहुत गलत हूं, और दोबारा वो गलती नहीं करनी चाहिए। गलती आपसे क्या सबसे हो सकती है। हम कल बताया ना कि जैसे दौड़ रहा है और काई है तो गिरने का भय है, कोई भी गिर सकता है, बड़ा अच्छा दौड़ाक भी गिर सकता है। मान लो आप तो अभी कदम बढ़ा रहे हो परमार्थ में, जो दौड़ रहे हैं वो भी गिर सकते हैं। शिव बिरंचिका मोहे को है बपुराण। तो अपने को चाहिए कि अपनी जो गंदी बात है, जो हम जानते हैं कि हमारे अंदर ये गलत बात है, भगवान से प्रार्थना करें, रो रो कर प्रार्थना करें कि कृपा सिंधु आप हमारी इस गलती को हटा दीजिए, और अपने में जितना बल है हम कोशिश करें दोबारा हमसे गलती ना हो, तो भगवान की कृपा बल से और अपने प्रयास से हम उस गलती से निकल सकते हैं। तो अब दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा अपने हृदय में दृढ़ निश्चय करो और भगवान का नाम जप करो, धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएंगे। ये मन है बहुत चंचल है, ये बहुत बदमाश है, ये सदैव भगवान से विमुख ही आचरण करवाता रहता है, बड़े गंदे गंदे आचरण करवा देता है, बड़े बड़ों से करवा देता है। इसलिए इस पर नजर रखो। नजर वही रख सकता है जो नाम जप करता है। नाम जप करोगे तो मन पर नजर रखोगे, उसकी गंदी बात पर शासन करो, गंदी बात पर उसका सहयोग ना करो। अगर सहयोग करोगे तो नष्ट कर देगा, बहुत खतरनाक है। पूरे जन्म मरण का हेतु ये मन ही है। मन भगवान में लग गया तो मोक्ष का कारण, विषयों में लग गया तो बंधन का कारण। इसलिए दृढ़ निश्चय करो कि हम आगे से ऐसा गलत कार्य नहीं करेंगे, और नाम जप करो तो किया हुआ गलत कार्य का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। महाराज ये आज्ञा हो तो किशोरी जी की कृपा से किशोरी जी पे कुछ छंद देखिए, अगर आज्ञा हो तो। जगत को सिखलाई प्रीति की अनोखी रीत, तन मन धन से निसार हुई राधिका। और साधारण मानवों का डोलने लगा जो प्रेम, तत्क्षण वहां पतवार हुई राधिका। अमराइयों में प्रेम करने के लोल लगा, कान्हा हित कदम की डार हुई राधिका। कान्हा ने भी पद पंकज जो चापे राधिका के, सर्वस्व बार बलिहार हुई राधिका। सर्वस्व बार बलिहार हुई राधिका। ब्रज तो है प्रेम की परंपरा निभाने वाला, यहाँ पे अनन्य जीव साधिका बनाए हैं। जिन पे न कान्हा के बिना रहा गया था क्षण, उनको ही लाकर आराधिका बनाए हैं। अपना कलेजा ही उड़ेल दिया यहाँ ब्रज, भक्ति को भी आज बिना बाधिका बनाए हैं। जगत में दूजा कोई ढूंढने से मिला नहीं, अपना ही रूप कान्हा राधिका बनाए हैं। अपना ही रूप कान्हा राधिका। बिल्कुल। लालजू का जो हृदय है ना, जो आनंद स्वरूप हृदय समुद्र है, आनंद समुद्र है ना प्रभु, तो प्रभु का जो हृदय आनंद समुद्र है, उसका जो सार स्वरूप है, उसने जब रूप धारण किया तो किशोरी जो स्वरूप हुआ। प्रभु का हृदय जो सारात सार स्वरूप लाडली जो है, जब तक श्री कृष्ण कृपा नहीं होती तब तक लाडली जो तक पहुंच नहीं होती। हाँ, लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। लालजू का कृपा प्रसाद जब प्राप्त होता है तो अपने हृदय धन श्री राधा किशोरी के चरणारविंद में उनके नाम में प्रीति देते हैं। और ललित रंगीली गाइए ताते प्रेम रंग रस पाइए। जब लाडली जू का हम गायन करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो लालजू से अगाध प्रेम हो जाता है, क्योंकि सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, साक्षात सांद्रानंद घन प्रेम की मूर्तिमान स्वरूप श्री लाडली जो है। संपूर्ण ब्रजमंडल उन्हीं लाडली जी के चरणारविंद की चरण रज के प्रभाव से कृष्ण प्रेम को प्राप्त है। ब्रज गोपी जनों को जो प्रेम की प्राप्ति हुई, वो यत पाद पद्म नख चंद्रमणि छटाया विस्फुर्जितम किमपि गोप वधु स्वदर्शी पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति सा राधिका मई कदापि कृपाम करो। वो स्वामी जी की चरणों की नख कांति का किंचित लेस मात्र प्रभाव पड़ा तो गोपी प्रेम की ध्वजा हो गई। श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान प्रेम महारानी जो है, हम सब ब्रजवासी जन उन्हीं महारानी जी की चरण रज के प्रताप से यत किंचित कृष्ण प्रेम रस का रसास्वादन कर पाते हैं। जैसे
पूर्ण चंद्र का दर्शन कोई करना चाहे अन्य समय तो नहीं कर सकता, केवल पूर्णिमा को कर सकता है। ऐसे ही बिना किशोरी जी के कोई कृष्ण रसास्वादन करना चाहे असंभव, क्योंकि किशोरी जी ही कृष्ण रसास्वादन करना सिखाती है। कृष्ण रसास्वादन संपूर्णतः तो लाडली जो ही करती है। लाडली जो जब अपनी जूठन देती है तो कृष्ण रसास्वादन की हमारे अंदर वृत्ति जागृत होती है। तो जब तक श्री किशोरी जी के चरणों की आराधना नहीं होगी तब तक कृष्ण रसास्वादन असंभव है। राधा आराधन तत्पर स्वयं स्वयं गोपाल शास्त्र में है, राधा आराधन तत्पर स्वयं स्वयं। जगह जगह देखो तो कहीं बेड़ी गूंथ रहे हैं, कहीं चरण चाप रहे हैं, कहीं सहचरी स्वरूप से लाडली जी की परिचर्या कर रहे हैं। तो जो महासुख है वो प्यारी जी के चरण आराधना और राधा नाम के प्रताप से उदय होता है। पर राधा नाम और प्यारी जी के चरणों तक लालजू ही बेचते हैं, और राधा नाम और इनके चरणों की आराधना से फिर लालजू का रसास्वादन होता है। रसास्वादन जो है वो राधा भाव से, श्री जी के चरणों की कृपा भाव से ही होता है। जी, बहुत कृपा करे। सजल सरकार जी नवदीप से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिनान मानदेन कीर्तना सदा हरि। महाराज जी इस अर्थ समझना चाह रहे हैं। हाँ, तृणादपि सुनीचेन, सुनीचेन, तृणादपि, तृण से भी अपने को नीच समझना चाहिए। भक्ति मार्ग में मनुष्यों से तो बात जाने दो, तृण से भी अपने को नीच समझना चाहिए। तृण में भी है कि पैर रख दो तो दब जाएगा, और हटा दो तो उठ जाएगा। हमको उससे भी नीचा बनना है कि अगर हमें दबा दे तो हम दबे ही रहे। अपने को सबसे छोटा, सृष्टि में बीच वाला फंसता है, या तो सबसे बड़ा बनो। तो सबसे बड़े कौन है? ब्रह्म। या तो हम ब्रह्मास्मि ज्ञान मार्ग में आओ, सबसे बड़े, सब इतने बड़े बनो कि पूरी सृष्टि को अपने में समेट लो, पूरी सृष्टि को अपने मैं में स्थित कर लो। मैं ही पूरी सृष्टि बना हुआ हूं। तो आओ, ये ज्ञान मार्ग का हो गया। और या इतने छोटे बनो कि सबसे छोटे बन जाओ, तो भी माया से मुक्त हो सकते हो। नहीं, जो बीच वाला है ये माया के बंधन में ही बंधता है। तो तृणादपि सुनीचेन, अपने को तृण से भी नीच समझे। पर बड़ी कठिन बात है, ये बड़ी कठिन बात है। तृण से भी अपने को नीच समझना है, बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। जैसे कोई प्रवचन में अपने को कहते हैं हम लोग कि हम बड़े अधम हैं, बड़े नीच हैं, पर भगवान की कृपा है। हम लोग भी कहते हैं। ये बात तो अच्छा लगा जब हम कह रहे हैं, लेकिन एक बात आकर के सामने खड़ा होके कहे, फिर मुझे अच्छा लगे, फिर मुझे अच्छा लगे कि ये बात तो मैं भी कह रहा था, आज तुम गवाही दे दिए, बहुत अच्छी बात रही। भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान देखो, आज साक्षी मिल गया, आज गवाही मिल गया कि मैं नीच हूं, मैं अधम हूं, हम पर अब कृपा करो। पर ऐसा भाव नहीं आएगा, जलन पैदा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? समझ रहे? वही बात हम कह रहे थे। दैन्यता दिखाने के लिए, भक्ति की जो दैन्यता है, मैं बड़ा अधम हूं, मैं तो नीच हूं, पतित हूं, जो भी है भगवान की कृपा है, नहीं तो मेरे में कुछ नहीं है। बस सेम सब सामने आके बोले सभा में, और वही वचन सुनकर मुझे आनंद हो कि ये तो मैं भी कह रहा था, प्रभु आज गवाही मिल गया, आप कृपा कर दो। तो ये बात बड़ी कठिन है, नहीं कठिन है? तृणादपि सुनीचेन होना